अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा में क्या फ़र्क है? देखिए, गुनाह कबीरा वो गुनाह है जो सबसे बड़े गुनाह हैं और परवरदिगार उसकी माफ़ी हमें बिल्कुल नहीं देगा। पर कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी माफ़ी हो जाती है, उसको कहते हैं गुनाह सगीरा। वो भी उस चीज़ पे होती है माफ़ी कि अगर आपने वो गुनाह किया है और उसके बाद आप माफ़ी मांग लेते हैं परवरदिगार के आगे कि अब वो गुनाह हमसे दोबारा नहीं होगा, तो उस गुनाह की माफ़ी हो जाएगी। तो उस गुनाह को कहते हैं गुनाह सगीरा, जो छोटे गुनाह हैं। और जो बड़े गुनाह हैं उनको कहते हैं गुनाह कबीरा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो गुनाह कबीरा है वो कौन कौन से गुनाह हैं। तो सबसे पहला गुनाह ये है कि अगर आप किसी इंसान का, किसी यतीम इंसान का माल खा जाते हैं या किसी का यतीम इंसान का हक खा जाते हैं, तो सबसे बड़ा गुनाह है। उसके यहाँ परवरदिगार की माफ़ी नहीं होगी अगर आप माफ़ी मांग भी लेते हैं फिर भी। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा गुनाह कौन सा है? देखिए, दूसरा गुनाह ये है कि आप किसी भी बेगुनाह या गुनाहगार की जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज़ के लिए कानून बना हुआ है, हर जगह एक कानून है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपको किसी ने तकलीफ़ दी, आपको किसी ने अज़ियत दी है, तो उसको परवरदिगार के हवाले सौंप दें या फिर कानून के हवाले सौंप दें। आप किसी की जान नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ा गुनाह है कि आप किसी की जान लेते हैं। तो दूसरा गुनाह ये है कि आप अगर किसी की जान लेते हैं तो इसकी माफ़ी नहीं होगी परवरदिगार के यहाँ और इसकी सज़ा है। और आप कितने भी माफ़ी मांग लें, आपके रो लें या कुछ भी कर लें, तो इसकी माफ़ी नहीं होगी। तीसरा गुनाह ये है कि अगर आप नमाज़ कज़ा करते हैं, जो लोग नमाज़ कज़ा कर देते हैं या नमाज़ ही नहीं पढ़ते हैं, चलिए नमाज़ कज़ा कर दी तो ये गुनाह सगीरा में आएगा कि आपने नमाज़ कज़ा कर दी, ये छोटे गुनाह में आएगा। पर हाँ, उसके बाद आपको कज़ा नमाज़ पढ़नी है। तो गुनाह कबीरे में जो है कौन सी नमाज के लिए? गुनाह कबीरा में आपने जानबूझ के अगर अपनी नमाज़ छोड़ी, जानबूझ के आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, आप जवान भी थे, आपके पास टाइम भी था, आपने अपना वक्त ज़ाया किया, आपने अपना वक्त नहीं निकाला नमाज के लिए, तो ये गुनाह कबीरा है। उसके बाद आप कितनी भी माफ़ी मांग लेते हैं। एक चीज़ होती है कि इंसान गलती से कर देता है, पर उसके बाद अगर आप फिर भी जानबूझ के, आपको पता है कि मेरी नमाज कज़ा हो रही है और मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उसके बावजूद भी अगर आप नमाज छोड़ देते हैं, तो सबसे बड़ा गुनाह ये है, गुनाह कबीरा, कि आप अपनी नमाज नहीं पढ़ते हैं। अच्छा जी, और चौथा गुनाह कौन सा है? चौथा गुनाह ये है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप हज कर सकते हैं, आप उम्रा कर सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपने हज या उम्रा नहीं किया है, तो परवरदिगार उसकी भी माफ़ी नहीं देगा। क्योंकि जो जन्नत का जो दरवाजे होंगे, 8 दरवाजे, उसमें से एक दरवाज़ा ये होगा कि अगर जिस इंसान के पास इतना पैसा था, वो हज कर सकता था, उसने अपना वक्त बेवजह चीज़ों में ज़ाया किया, बेवजह कामों में ज़ाया किया और उसने हज नहीं किया, तो उसके लिए भी माफ़ी नहीं होगी क़यामत के दिन। तो ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जिनको गुनाह कबीरा कहा जाता है। जैसे सूद लेना या सूद देना, अगर हमें पता है कि इस्लाम में हराम है, जैसे सूद मैं किसी से लेती हूँ या सूद देती हूँ, तो ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है, जिसको कहते हैं गुनाह कबीरा। तो एक गुनाह ये भी है। और गुनाह क्या है? और गुनाह ये है कि अगर हम, जैसे रमज़ान का वक्त चल रहा है और हमने जानबूझ के अपने रोज़े छोड़ दिए, जैसे कि हम पे रोज़ा वाजिब है, जो बालिग है, लड़का या लड़की, उस पर रोज़ा वाजिब है। देखिए, जो बीमार इंसान है, जो तकलीफ़ में, जो अज़ियत में, उनकी बात नहीं हो रही, जिन पे वाजिब है रोज़ा, वो जो इंसान रख सकता था, उसको पता है कि मैं भूखा भी रह सकता हूँ, उसको पता था कि मैं नमाज़ भी पढ़ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, और अगर उस इंसान ने जानबूझ के अपने रोज़े छोड़े, तो परवरदिगार के यहाँ उसकी भी माफ़ी नहीं होगी और उसको भी गुनाह कबीरा में जो है जोड़ा जाएगा। वो गुनाह जो है सबसे बड़ा गुनाह है, जिसको कहते हैं गुनाह कबीरा। और एक गुनाह है कि अगर आपके पास इतना पैसा था, आप ज़कात दे सकते थे, आप खैरात दे सकते थे, आप खुम्स दे सकते थे, आप ये सारी चीज़ें कर सकते थे, किसी गरीब इंसान की मदद कर सकते थे, फिर भी आपने उस इंसान की मदद नहीं की, आपने ज़कात नहीं दी, तब भी आप गुनाह कबीरा में शामिल होंगे। तो ये गुनाह कबीरा है। और एक गुनाह है जो है जादू टोना। अगर आप किसी पे जादू टोना करते हैं, आपने कभी किसी पे जादू टोना किया है अपने मतलब के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, तो ये भी गुनाह कबीरा में आएगा। इसकी भी कोई माफ़ी नहीं होगी क़यामत के दिन। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप जादू टोने से बचें, आप किसी पे भी जादू टोना ना करें, परवरदिगार पर यकीन रखें। जिन लोगों को परवरदिगार पे यकीन नहीं होता है, जिसको जो है अपने नमाज़ों पे यकीन नहीं होता, अपनी इबादत पे यकीन नहीं होता, ये वो इंसान जो है इस रास्ते को अपनाता है और ये सारी चीज़ें करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप कि ये सारे काम ना करें, किसी का जो है माल ना खाएं, यतीम का हक ना खाएं, नमाज कायम करें, रोज़ा रखें, ज़कात दें। जी हाँ, जिसको माफ़ कर सकते थे उसको माफ़ करें। आपने जानबूझ के अगर माफ़ नहीं किया, क़यामत के दिन जो है, जो इंसान किसी को माफ़ नहीं करेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा होगी। और जो है जन्नत का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए होगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो लोग दूसरों को माफ़ करते थे और सब्र करते थे और जो है गुस्सा नहीं करते थे, उनके लिए भी एक जो है दरवाज़ा होगा जन्नत का। अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, अगर आपने क़ज़ा जो है, आपने नमाज़ क़ज़ा कर दी, फिर भी परवरदिगार आपको माफ़ कर देगा। जी, आपने ज़कात नहीं दी, फिर भी परवरदिगार आपको माफ़ कर देगा। आपने हज नहीं किया, परवरदिगार फिर भी आपको माफ़ कर देगा। पर एक चीज़ जो आपके कंट्रोल में थी, वो क्या चीज़ थी? आप अपने गुस्से को काबू करें और दूसरे इंसान को माफ़ करें, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपको परेशान किया, उसको आप माफ़ कर दें और अपना गुस्सा को काबू में रखें। तो ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है परवरदिगार की। इस चीज़ की भी माफ़ी है परवरदिगार के यहाँ और उसके लिए भी एक जन्नत का दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल सकता है। ये तो बहुत
बहुत नेक काम है और बहुत छोटा सा काम है, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं लगती। अपने गुस्से को काबू में करने में क्या मेहनत लगती है, इंसान अपना गुस्सा काबू कर ले परवरदिगार के खातिर और जो है दूसरों को माफ़ कर दे, तो इन चीज़ों के लिए भी ज़्यादा टाइम और ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती। तो इसके लिए भी जो है आपका जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा और आपके और जो बचे हुए गुनाह हैं, जो आपने गुनाह किए थे, जैसे नमाज नहीं पढ़ी, परवरदिगार कहता है फिर भी मैं एक बार माफ़ कर दूंगा, है ना। और नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, फिर भी परवरदिगार एक बार माफ़ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ना किसी पे जादू टोना करवाएं, ना जो है किसी के साथ बुरा सलूक करें, ना गुस्से से किसी को देखें, ना किसी को जो है जी हाँ, गुरूर करने वाले कोई परवरदिगार पसंद नहीं करता। जो इंसान गुरूर करता है ये भी एक गुनाह कबीरा है। तो अगर आप गुरूर करते हैं, परवरदिगार ने आपको कोई चीज़ दे दी, गाड़ी दे दी, घर दे दिया, अच्छा शौहर दे दिया, अच्छी जो है हमसफ़र कोई भी आपका पार्टनर दे दिया, उसके बावजूद अगर आप गुरूर करते हैं या औलाद दे दिया, कोई भी चीज़ दे दी, तो परवरदिगार को गुरूर करने वाले लोग भी नहीं पसंद है। तो गुरूर करने वाले भी गुनाह कबीरा के हकदार हैं और हिस्सेदार हैं। जो लोग गुरूर करते हैं वो भी सबसे बड़ा गुनाह है ना। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप लोग, कि आप लोग भी जो है नेक रास्ते पे चलें, नेक अमाल पे चलें और परवरदिगार को याद करते रहें।